Hi guys, welcome to my channel. How are you all? So, in continuation to our Major Arcana Tarot card series learning, we are going to learn our next card, that is the Tower. So, we are going to learn it upright also and reverse also. तो अब इस वीडियो में हम इसका पूरा डीप मीनिंग्स को है स्टडी करेंगे। मैंने साथ में मोर पंख इसलिए रखा हुआ है ताकि कोई भी जो नेगेटिव कार्ड्स होते हैं उनका इम्पैक्ट ना तो आपके ऊपर पड़े ना मेरे ऊपर पड़े। तो आप जब भी कोई कार्ड रीडिंग करते हैं या भी कोई कार्ड लर्न करते हैं, आप मोर पंख को ज़रूर रखें अपने साथ, ताकि उसकी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपको टच ना कर पाएँ, आपके अंदर ना जा पाएँ। ओके, तो चलिए इसको स्टडी करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट बता देती हूँ। इसका एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है मार्स और एलिमेंट है इसका फायर, क्योंकि इस पे देखो कितनी सारी फायर बनी हुई है, तो एलिमेंट क्या है इसका फायर। तो ये कार्ड सबसे पहले कैसी वाइब दे रहा है, ये काफ़ी नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। इसमें कुछ मुझे पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। हर एक फील्ड में, वो चाहे लव एंड रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो आपकी, ये सब में नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है इस कार्ड के अंदर जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा हो, है ना। तो कुछ भी जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जब भी ये कार्ड पॉपअप होके आता है, कुछ भी जो है वो सडन जो है चेंजेस आने वाले होते हैं, उस वजह से ये कार्ड आता है। अब ये कार्ड क्या कह रहा है कि ये जो टावर बना हुआ है, एक तो ये टावर का जो बेस है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इसका बेस ही स्ट्रांग नहीं था, इसकी वजह से ये एंटिसिपेटेड फायर हुई है जो कि पता नहीं थी, अचानक से हो गई है ना। इसका जो ऊपर का क्राउन का जो ये ऊपर ये खुल चुका है एकदम। ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो और ये पर्सन दोनों अचानक से जो है इनको ये नीचे गिर गए हैं, है ना। और ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बचाओ। अब इनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इनको कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा है इनके अभी इनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि इनके पास कोई नहीं है इनको बचाने के लिए। इनकी लाइफ में ऐसा मतलब बम फट चुका है कि अभी तो ये सदमे से ही बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब ऐसी ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये दोनों पर्सन। बस इनको यह है कि हम किसी तरीके से बच जाएं। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। इन दोनों पर्सनस को कहीं पे भी मेरे को लगता नहीं कि कहीं चोट वगैरह कुछ भी आई हो, है ना। तो मतलब भगवान ने बचा लिया है भाई। हमें तो कार्ड में से पॉजिटिविटी निकालनी है किसी तरीके से, है ना। तो अब जो भी सिचुएशन हुई है उसका आपको थैंक यू बोलना है। सबसे पहले जब ये कार्ड आता है एकदम, कार्ड तो ऑब्वियसली की बात है कि कार्ड नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव में भी पॉजिटिव जो पर्सन ढूंढ लेता है बस उसकी लाइफ बन जाती है ना। तो इस कार्ड में क्या पॉजिटिव है कि भगवान ने बचा लिया है, कम से कम हमें तो कोई लॉस नहीं हुआ। जो लॉस हुआ है बिल्डिंग को लॉस हुआ है, ये बिल्डिंग का लॉस तो फिर भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हेल्थ पे कोई असर पड़ता तो क्या होता, है ना। तो अब इस सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन आई है, हो सकता है जो भी जिसकी भी आप रीडिंग ले रहे हो सकता है कि उसकी ये सिचुएशन अभी की हो और आने वाली हो सडन। और अगर आने वाली हो, अगर उसकी लाइफ में अभी कुछ नहीं चल रहा, तो आप उसे वार्न कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई वो पर्सन किसी से अटैच है या किसी के बारे में भी कोई क्वेश्चन जिसकी ऊपर ये कार्ड आता है, तो आप उसे अलर्ट कर दीजिए कि इस पर्सन से आप दूर रहिए। या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है आपकी ऐसी हो सकती है जो आपको लॉस करेगी। इट मे बी अ फाइनेंशियल लॉस, इट मे बी अ रिलेशनशिप लॉस, इट मे बी अ जॉब लॉस, कुछ भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, ठीक है। ये जो पीछे जो बैकग्राउंड है पूरा ही ब्लैक कलर का है ना। तो इसमें क्या पॉजिटिविटी आएगी, जो बादल हैं बिल्कुल बादल की शेप ही ऐसे लग रही है डरावनी सी की, जैसे बस कुछ हो गया है। और ये जो फ्लेम्स है, ये टोटल 22 फ्लेम्स है, जो कि 22 मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस लाइफ में जो होना होता है वो हो जाता है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। एक मैं इसका बाद में आपको डेथ और टावर कार्ड का दोनों ही चेंजेस, दोनों का मीनिंग चेंजेस होता है, पर दोनों का मीनिंग का डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको लास्ट में, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कीवर्ड्स भी दूंगी इस कार्ड के।
तो अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मतलब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जो आपके हाथ में नहीं है, और अभी जो सिचुएशन है उसमें आपका माइंड ऐसा हो चुका है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या डायरेक्शन जो है आपको लेनी चाहिए इससे उभरने के लिए, इसको दूर करने के लिए, क्योंकि अभी आप उस सिचुएशन में हैं कि आपको बहुत ही बड़ा शॉक लग चुका है को वो किसी भी फील्ड में हो सकता है कि कोई जैसे ये एक्सीडेंट हुआ हो आपका, या फिर घर में शॉर्ट सर्किट हुआ हो, आपकी आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ हो, कहीं पे आग लगी हो, या कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई हो, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है जिसको अभी आप रिकवर कैसे करें आप ये सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन या रीडिंग आती है तो आपको ये ध्यान देना है, उसको नेगेटिव बताने के बजाय आपको उसको गाइड करना शुरू कर देना चाहिए और उसे अलर्ट करना चाहिए ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे। ये कार्ड आ जाता है तो आपको पहले से ही बोलना है कि आप अगर अपनी लाइफ में सेविंग्स नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप एक एक रुपये जो है वो जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी एंटिसिपेटेड लॉसेस उनकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको लव एंड रिलेशनशिप में स्टडी करेंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड आपको डाइवोर्स का वो देता है, डाइवोर्स का हिंट देता है। मतलब आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं, ज़रूर उसकी जो है उसके पार्टनर से नहीं बनती होगी, और अगर बन रही है, अगर उन दोनों की बन रही है तो इसका मतलब कोई चुपके से उन्हें, मतलब कोई दोनों में से कोई भी एक पर्सन उसे चुपके से ऐसे ट्रिक से धोखा दे रहा है कि दूसरे पर्सन को पता भी नहीं है, ठीक है। और ये कार्ड पॉपअप होता है तो उसे पता लगने वाला है, मीन सच जो है वो एकदम से बाहर आएगा, ठीक है। जो सोचा भी ना हो वैसा होगा, मतलब ऐसी बात बाहर आएगी जो दूसरे पर्सन ने कभी सोची भी ना हो अपनी लाइफ में कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है, और उसे इतना बड़ा शॉक लगेगा कि वो कुछ टाइम तक तो शॉक से बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको अलर्ट कर देना है बिल्कुल, और देखना है सिचुएशन को, आप उसे समझाइए कि आप जो है अपने पार्टनर्स पे पूरा भरोसा मत कीजिए, और अगर आपको अपने पार्टनर से पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है तो आप उस पर थोड़ी बहुत नज़र रखिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो आगे सिक्योर रहे। और अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या करना है, अभी तो आपको थोड़ा सा स्टॉप लगा देना चाहिए ढूंढने में, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव हैं। एक तो आपकी सिचुएशन नेगेटिव हो रखी है, दूसरा अगर आप अभी इस सिचुएशन में पार्टनर को ढूंढेंगे तो हो सकता है कि आप गलत पार्टनर जो है वो चूज़ कर बैठें, ठीक है। तो अभी सिचुएशन नहीं है तो आप उसको कुछ सजेस्ट मत कीजिए, उनको बोलिए कि आप थोड़ा ब्रेक लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि आपका जो है ये टाइम जो है, ये जो बुरा टाइम, तो जब ये बुरा टाइम निकल जाएगा आप ये अपने सूटेबल पार्टनर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल आपको जो है वो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप जब तक खुद पॉजिटिव नहीं होंगे एक पॉजिटिव लाइफ पार्टनर को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, आपको अभी हो सकता है कि कोई गलत पार्टनर मिल जाए, इसलिए अभी आपको स्टॉप लगाना चाहिए इस चीज़ पे। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या फिर अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं ऑलरेडी और सोच रहे हैं उसके साथ फ्यूचर बनाने की, तो बी अलर्ट। बिल्कुल ही हो सकता है कि वो पर्सन आपको कभी भी धोखा देकर जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मतलब ऐसा लॉस हुआ है कि एक पेनी भी नहीं बची, आपको अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं पे कर पा रहे हो, अपने घर में जो आपके एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो वर्कर्स लगे हैं, मतलब आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है कि आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हो। या फिर आपके हो सकता है कि आपने लोन्स ले रखे हों वो आपके बैड डेट हो गए हों, बैंकरप्ट की भी सिचुएशन आती है। आपने लोन ले रखे हैं और मॉर्टगेज कर रखा है, अपना घर मॉर्टगेज कर रखा है, और हो सकता है कि वो एनपीए हो गया हो और जो है आप पे नहीं कर पा रहे, बैंक वाले आपके घर आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो बन रही हैं आपके लाइफ में। तो फाइनेंशियल के मामले में बहुत ही बेकार कार्ड है, ठीक है।
तो बी अलर्ट, आप उसको एक ही चीज़ सजेस्ट करिए कि आप फिजूल के खर्चों में अपना पैसा मत लगाइए। आज से ही एक एक रुपये जो है घर में हर किसी को बोल दीजिए कि एक एक रुपये जो है वो जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एंटिसिपेटेड कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अब लोन्स का तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपके लॉसेस हो रहे हैं, या हो सकता है कि कोई क्लाइंट हो जो आपकी बहुत बड़ी पेमेंट का पैसा ना दे, ठीक है, एंटिसिपेटेड है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई चोरी हो जाए इतनी बड़ी, तो कुछ भी हो सकता है। वो आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आप उन्हें यही सजेस्ट कीजिए कि एक फ़ंड आप ऐसा बना लीजिए कि उसमें सेविंग्स डालनी है आपको, या आप अपनी एफडी कर लीजिए या आरडी कर लीजिए। ऐसी आप सजेशंस उनको दे सकते हैं, ताकि जब भी एकदम से लॉस हो उनको, तो उनको इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करियर की भी वही धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, ठीक है। करियर में ऐसा हो रहा है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ना, मतलब ऐसे नेगेटिविटी आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब मिल ही नहीं पाएगी। आप इस सिचुएशन में, एक तो आपको गलत बुरी आदतें लगी हुई हैं, या फिर आप उस जॉब के अंदर हैं जो प्लेस आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है कि उस प्लेस की वजह से आपको लॉस हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ में लॉस हो जाए। आप जब भी काम करके घर आते हैं, आपको ऐसी नेगेटिविटी आती है कि आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आज ऐसे हुआ, आज उसने मुझे ये सुनाया, कितनी नेगेटिव वाइब्स आप लेके आते हो अपने ऑफिस से, और कोई आपको जितना मर्जी समझा ले, लेकिन आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि उस प्लेस का ऑरा ठीक नहीं है जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटर होगा कि अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप एक दिन तो निकल जाएंगे या आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। तो बेटर ये है कि आप पहले से ही देखना शुरू कर दीजिए। आप इस केस में जो है आप उनको सजेशन ये देख सकते हैं कि आप साइड बाय साइड कोई और जॉब जो है वो देखनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप लॉसेस के लिए रेडी रहिए, मतलब ऐसा आपको डराना नहीं है, बट आप सेविंग्स के लिए उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लॉस जो है वो किसी भी तरीके, किसी भी वे में हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय धोखा दे दे या बीच में पैसे खा ले, मतलब लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये एक चीज़ बीच में बता रही हूँ कि डेथ कार्ड और टावर कार्ड में क्या फ़र्क है। डेथ भी चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ ऐसा होता है लाइफ में, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और टावर कार्ड का मीनिंग भी यही है कि ऐसा हुआ, इतना सब कुछ हो गया और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन तो होती होती है, जब लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है तो वो डिवाइन ने लिखा होता है तभी होता है, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। लेकिन दोनों कार्ड में फ़र्क एक ही मुझे नज़र आता है कि डेथ कार्ड जो है ना, वो आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है और एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपको अंदर से इंट्यूशन आ रही होती है, और जो चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। डेथ कार्ड के बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस काफ़ी अच्छा होता है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो होना ही होता है। अगर वो ना हो तो फिर वही बंदा स्टक हो जाता है लाइफ के अंदर। और ये जो है ना, ये अचानक वाला कार्ड है, कुछ ऐसा होगा शॉकिंग जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपको धक्का कितना बड़ा लगेगा, तो उस धक्के से आप बाहर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर ये कार्ड आता है तो, ठीक है। हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएं, हो सकता है कि इसके बाद आपको ऐसी सीख मिल जाए कि आप उससे उभर जाएं। और कहते हैं ना कि जब लॉसेस हो जाते हैं तो कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हाय ये हो गया वो हो गया, अब तो हमसे होता ही नहीं है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि इतने का लॉस हुआ, अब तो मैं और कमाऊंगा। तो वो पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मेन मुझे यही डिफरेंस लगता है दोनों कार्ड्स में, ठीक है। डेथ मीन्स डेथ के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो अलग है, और टावर के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो अलग है। वाइब्स अलग हैं दोनों कार्ड्स की, वो आप जब स्टडी करेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कोई अगर आपको भी किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी हमेशा, ठीक है।
तो अब हम इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। हेल्थ के मामले में अगर बोलें तो काफ़ी नेगेटिव कार्ड है। आप किसी एक आपको एक डिसीज़ नहीं है, आपको काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है। और अगर आप फ़िलहाल फ़िट हैं, अगर आप अपने आप को फ़िट मानते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि इन फ्यूचर आपको सडनली आपको ऐसा डिसीज़ होने वाला है कि मतलब आपको शॉक हो जाएगा कि मुझे ये सब क्यों हुआ या कैसे हो गया। तो आप इस केस में उनको गाइड कीजिए कि आप अपनी हेल्थ का प्रॉपरली ख्याल रखें, क्योंकि या फिर आप हो सकता है कि आप प्रॉपर अपना चेकअप करा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हों कि उससे काफ़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, ठीक है। आपको डराना नहीं है, लेकिन अलर्ट करना है इस सिचुएशन में कि आप फुल बॉडी जो है वो चेकअप करवा लीजिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर किसी को ऑलरेडी बीमारी है तो आप सोच लीजिए कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल हो गई उसके लिए। कार्ड को देखते ही समझ में आ रहा है कि कितनी पेन उनको बियर अप करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा कार्ड नहीं है, काफ़ी नेगेटिव कार्ड है। उन्हें अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जो डॉक्टर है वो भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना इलाज जो है वो सही से नहीं करा रहे हैं, वो आपको जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर से कराना है। आपको ये चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, क्योंकि ये जो है बीमारी जो है वो बर्स्ट कर सकती है आपकी हेल्थ को, ठीक है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और है, एक्सीडेंट का भी ये कार्ड होता है। तो आपको जो भी व्हीकल ड्राइव करना आता है आप उसको आराम से चलाइए। और मान लीजिए कार्ड ऑफ द डे में ही एक टावर का कार्ड आ जाता है, तो आप उससे बोलिए कि आप खुद व्हीकल चला के आज कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि ये आया है कार्ड ऑफ टावर का कार्ड आया है। तो आप ध्यान से चलाइएगा, या फिर आप खुद ना चलाएं। अगर आपके पास ड्राइवर है तो ड्राइवर के साथ जाइए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर ये कार्ड प्रेगनेंसी में आ जाता है, प्रेगनेंसी में ये अच्छा कार्ड नहीं है गाइस। ये अबॉर्शन को बताता है कि अबॉर्शन होएगा, लेकिन हम बात वही है कि हम ऐसे बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन लेकिन आप गाइड तो कर सकते हैं। आप उनको ये बोलिएगा कि आपको अपने चेकअप्स जो हैं वो प्रॉपर कराने हैं, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। प्रॉपर चेकअप करवा के जो है वो आपको करना है, ठीक है। जिस भी डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं उसे प्रॉपर चेकअप का आपका होना चाहिए। उसमें आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना कि इस टेस्ट में इतने पैसे लगेंगे, कंजूसी नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि ब्लैक कार्ड्स जो होते हैं, हम क्या करते हैं कि कोई भी रीडिंग करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बोलते हैं कि आज ये आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रखा है, किसी ने आपको ब्लैक मैजिक किया हुआ। वो क्वेश्चन तो ये पुट कर नहीं रहा, लेकिन हम उसको आंसर दूसरा दे रहे हैं। वो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पुट करे कि क्या इस पर्सन ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, ऑब्वियसली पर्सन तो किसी को पता नहीं होता, पता ही हो तो वो उसको छोड़े ही क्यों, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अलग से कार्ड निकालिए। बिल्कुल अगर आप कोई और क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, मान लो उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है और आप उसमें टावर आ रहा है, तो आप ये जवाब दे रहे हो कि आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, इस वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने किसी से रीडिंग ली थी, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग खुद की जो है वो नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली रीडिंग्स जब कोई तभी करता है जब उसका मूड ख़राब होता है, तो तभी वो किसी और से रीडिंग कराता है। और मेरा मूड अगर ख़राब है तो मैं अपनी रीडिंग बिल्कुल ही नहीं करती, किसी और से कराती। तो मैंने किसी और से कराई, तो टावर का कार्ड है, उसने बोला कि आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा कार्ड आया है, तो उन्होंने बोला कि टावर का कार्ड है। मैंने कहा मैंने आपसे ये क्वेश्चन तो पुट किया ही नहीं कि क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं। तो उससे भी काफ़ी मेरी डिस्कशन हुई, तो वो भी इस चीज़ को मानने लगे कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हो कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो अब हम इसको रिवर्सल में स्टडी करते हैं कि रिवर्स में ये कार्ड क्या कहता है। जब ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो इट मीन्स आपने उस चीज़ से सीखा है। जो भी आपकी लाइफ में सडन चेंजेस या बर्स्ट या बॉम्ब आपकी लाइफ में जो भी फूटा है, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है और अब आपने कुछ डिसाइड किया है, समथिंग पॉजिटिव और समथिंग नेगेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई सिचुएशन है, आप घर में ही रह रहे हैं, घर के अंदर आपके नेगेटिविटी है। मान लीजिए कोई पर्सन है
जो आपको बार बार टॉन्ट करता है या बार बार आपको डांटता है, ठीक है। तो अब आपने या तो आपने इस सिचुएशन को ही एक्सेप्ट कर लिया, आपको ये समझ आ चुकी है कि ये पर्सन की इंटेंशन तो ठीक है, तो अब इस सिचुएशन से अब इस घर से बाहर भी नहीं निकला जा सकता है, लेकिन इस घर में भी रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उस पर्सन की बातों को इग्नोर ही कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस सिचुएशन में से मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, ठीक है। तो टावर जब भी रिवर्स आता है कि आपने इस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख लिया और आपने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपकी लाइफ के लिए एक्सेप्टेबल हो, ठीक हो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, काफ़ी सारी सिचुएशन हैं, ऐसा करते हैं हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। सबसे पहले जो है लव एंड रिलेशनशिप में जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, वो जो पर्सन है आपको धोखा दे रहा था और सडनली उसकी सच्चाई जो है वो आपके सामने आ गई। अब आप दो ही डिसीजन लेंगे, या तो आप उसे डिवोर्स दे देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, आप उसकी जो गलत चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है। अगर तो आप उसकी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको उसकी गलत चीज़ों को हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना होगा, इग्नोर करना होगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में कि और कार्ड्स निकाल के चेक कर सकते हैं कि अगर ये पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा, या अगर वो आप एक्सेप्ट भी तभी करेंगे जब वो पर्सन सॉरी बोलेगा, है ना। अगर वो सॉरी बोल रहा है आपको बार बार कि वो आगे से ये चीज़ नहीं रिपीट करेगा, तो आप कंसिडर कर भी सकते हैं। लेकिन आप कार्ड्स निकलवा लीजिए कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए, होल लाइफ के लिए वो पर्सन आपके साथ अब कैसा रहेगा, क्या वो सुधर जाएगा या नहीं। अगर वो नहीं सुधरेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो आप यही डिसीजन लीजिए कि आप उसे या तो डिवोर्स दे दीजिए या उनसे अलग हो जाइए, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं, आप एक पर्सन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए जब भी टावर का कार्ड आता है, आप तो पर्सन ढूंढ रहे हैं, टावर का कार्ड क्यों आ रहा है, आपकी लाइफ में तो मतलब आपका तो रिलेशनशिप चल नहीं रहा, लेकिन आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। हो सकता है कि आप किसी से रिलेशनशिप में हो, पहले कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको ऐसा धोखा मिला है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब ये रिवर्स जब आ जाता है तो आप उसे ऐसा सीख गए हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आप किसी पे विश्वास ही नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही धोखेबाज है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि कोई पर्सन अगर ऐसा धोखा दे जाए तो किसी के ऊपर बिलीव ही नहीं होता। कुछ टाइम तक तो 4-6 महीने तक तो ऐसा लगता है कि सब पर्सन ही आपको धोखा देने के लिए बने हैं। ये पर्सन मतलब किसी बात पे ही बिलीव नहीं होता, ठीक है। तो आपकी ये जो सिचुएशन थी, अब आपने क्या डिसाइड किया है कि आपने उस सिचुएशन में सीख लिया है कि ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 100 लोगों में से 100 ही धोखा देंगे। कुछ तो अच्छे लोग इस दुनिया में हैं जो धोखा नहीं देते। आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी आदतों को सुधारा है और इसी आदत के चलते फिर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। और अगर आप ये आदत नहीं सुधारते हैं तो फिर वही है कि सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है, धोखा तो आपके साथ हुआ, दूसरे के साथ तो कोई धोखा नहीं हुआ। तो आप उन पर्सन को ये गाइड कीजिए कि अगर आपको जब भी ऐसा लगता है, जब भी आपको शक होता है, तो आप माइंड के ना 2 पार्ट्स कीजिए। आप अपने अंदर तो शक को लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ ब्लाइंडली करते रहें। ब्लाइंड फेथ तो वैसे भी आजकल किसी पे नहीं करना चाहिए। आपको शक हो रहा है लेकिन आप उसे बताइए मत कि आपको ऐसे ऐसे शक हो रहा है, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे, उसे आप फ्रीडम दीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे जब ये सिचुएशन, जब आपको उसका प्यार मिलेगा, जब आप उसकी नेचर को समझ जाएंगे, तो आपके अंदर से जो सेकंड पार्ट है माइंड का, जिसे आप शक कर रहे थे, वो अपने आप रिलीज़ होता चला जाएगा। तो आपको ऐसे गाइडेंस देनी है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का पार्ट था। अब हम करियर की तरफ चलते हैं। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोन, अगर कोई लोन का इशू है, लोन पे नहीं कर पा रहे थे, तो आपने सेविंग्स करनी शुरू कर दी हैं और अपने धीरे धीरे आपने क्या किया है कि आपको समझ आ चुका है कि अब आपको EMIs जो है वो आपकी पे करनी है, घर का रेंट पे करना है, घर के खर्चे उठाने हैं। धीरे धीरे आप सब कुछ रिजॉल्व करें, रिकवरी हो रही है आपकी। अगर आपको अपने बिजनेस में लॉस हुआ था तो वो धीरे धीरे अब आप और सेल्स करके उसको, वो लॉस तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन आप और सेल्स करके उसके लोन की EMI भी भर रहे हैं, सब कुछ पेमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि एकदम इतना लॉस होता है तो
एकदम से तो नहीं होता, लेकिन आप हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं हैं। जब ये रिवर्स आ जाता है तो आपने कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं लोन को पे करने की और घर के खर्चे उठाने की। सब कुछ आप कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप करंटली किसी जॉब में हैं तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव है। या तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए या उस जॉब को छोड़ दीजिए। जॉब में तो काफ़ी ईजी है, आप दूसरी जॉब देखिए और अगर आपको इंटरव्यू सही जाता है, आपको ठीक लगता है तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसी में ही, उसी एनवायरनमेंट में ही अगर आप जी सकते हैं, आपने एक्सेप्ट ही कर लिया उस चीज़ को, तो रहते रहिए, फिर आपकी मर्ज़ी है। वो कहते हैं ना कि आप नेगेटिव तो होके घर जा रहे थे, लेकिन अब क्या करते हैं कि आप ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के जाते हैं, उसकी नेगेटिविटी आप अपने घर नहीं लेके जाते, ठीक है। तो अब हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस चीज़ को। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। मान लीजिए आपके पैर में कुछ हुआ है, चोट लग गई है या हाथ कट गया है, पैर कट गया है, कुछ ऐसी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है एक्सीडेंट होने के बाद या कुछ ऐसा हुआ है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान जी ने जो किया मेरे कर्मों का फल था और जो किया है बचाव हुआ है, ठीक है। मेनली जो टैरो कार्ड, ये जो टावर रिवर्स आता है तो आपकी लाइफ में बचाव हुआ है। सबसे पहले तो आप थैंक यू कीजिए उस चीज़ का कि आपकी लाइफ में बचाव हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और मूव ऑन हो गया अपनी लाइफ में, और आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि ऐसे नेगेटिव वे में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसमें आप मूव ऑन हो चुके हो। और अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। 100 में से अगर 2 चीज़ें भगवान ने आपसे ले ली हैं तो 98 आपके पास ही हैं। उन 98 से ही आपकी अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं जो 100 ने भी नहीं करा, ठीक है। तो ऐसे करके आप पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। और हेल्थ रिवर्स में यही है कि अगर कोई आपको कोई बड़ी सी बीमारी है, लाइक कैंसर हो गया या कुछ भी ऐसी बीमारी है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं हो पाएगी या ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो ये रिवर्स जब आता है तो आपने उस डिसीज़ के साथ इतना पॉजिटिव वे में चलना शुरू कर दिया। आपको ये लगता है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, अब हमारे नेगेटिव होने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो अगर आप अपना माइंड ही डाइवर्ट कर लेते हैं उस डिसीज़ से तो आप उससे जल्दी रिकवर हो सकते हैं। आप अपने माइंड से कोई भी डिसीज़ को रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूंगी एक हिना खान का, जो कि कैंसर से फाइट कर रही हैं और वो कोई अवार्ड फंक्शन मिस नहीं करती हैं। जहाँ पे उनका विल पावर से जाया जाता है वो जाती हैं, रिसीव करती हैं, जितना भी उनसे बन पाता है वो करती हैं। आप उन्हें देखिए, उनकी पॉजिटिविटी को देखिए, लगता भी नहीं है कि उनको ऐसी डिसीज़ है और वो अपनी पॉजिटिविटी से इस डिसीज़ को फ़ाइट कर लेंगी। जब आप अपने माइंड से डिसीज़ को फ़ाइट कर लेते हो ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो टावर रिवर्स यही कहता है कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया। जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है वो आपको वैसे भी मिलेगा ही, आप उसे नेगेटिव वे में एक्सेप्ट करें या पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको इसके डीप मीनिंग्स, टावर कार्ड के डीप मीनिंग समझ में आ गए हो। और जब तक आपको डीप मीनिंग नहीं आते आप रीडिंग्स मत कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं विदाउट रिमेंबरिंग द मीनिंग्स ऑफ टैरो कार्ड। बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि जब आपको डीप मीनिंग्स याद होते हैं और जब आप रीडिंग्स में आपके कार्ड्स निकल कर आते हैं तो 2 सेकेंड नहीं लगते आपको उसका मीनिंग। 100 में से आपको 1 मीनिंग पकड़ना है या 2 पकड़ने हैं, तो आप 100 में से 2 तभी पकड़ेंगे ना जब आपको 100 में से 80 याद होंगे मीनिंग्स। तो अगर आपको मीनिंग ही याद नहीं होंगे तो आप पता है क्या करेंगे कि कोई नेगेटिव कार्ड आएगा तो आप ही बोलेंगे नहीं सिचुएशन ठीक नहीं है। वो उस रीडिंग में कोई मज़ा नहीं आता और रिपीटिव रीडिंग्स में नहीं जाती। वो क्लाइंट आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा जब आप ऐसी लेज़ी वाली रीडिंग्स देंगे, ठीक है। मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, रिवर्स भी और अपराइट भी। पहले तो आप इनको अलग अलग स्टडी कीजिए, रीडिंग्स कीजिए, उसके बाद आपको ऐसी हैबिट हो जाएगी कि कार्ड रिवर्स आ रहा है या अपराइट आ रहा है, आपको उसके मीनिंग समझ में आ जाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो फिर आप चाहे अपराइट भी उसको स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें बोलना क्या है, पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है। तो वो सब बात की बातें हैं, वो सब प्रैक्टिस के बाद की बातें हैं। और मेरी ये सारी वीडियोस में मैं
इनकी डीप मीनिंग स्टडी कराऊंगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टैरो कार्ड्स की वीडियो अपलोड करूंगी कि किस टैरो कार्ड के साथ कौन सा टैरो कार्ड आ जाए तो उसका क्या मीनिंग होता है। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस की वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी फुल टैरो कार्ड रीडिंग आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।